कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में सभी मित्रगण और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, मैं हूँ बजरंग और आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक फिजिक्स से संबंधित लेकर आए हैं। आशा करता हूँ कि जो पिछला टॉपिक बताया गया था भौतिक राशियाँ, वो भौतिक राशियाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गति, मोशन। कौन सा? गति या मोशन। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो हम गति पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कुछ इसके हम जर्नली कुछ सामान्य शब्दों पर जिक्र करेंगे दोस्तों। जर्नली सामान्य शब्दों पर जिक्र करते हैं और बेसिक फैक्ट हमें समझने ज़रूरी होते हैं और गति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे इसमें, यानी कि जो एलडीसी है या लोको पायलट है उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो वो भी यहाँ से जानेंगे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट भी है दोस्तों, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहले तो देखें इस गति की परिभाषा ही क्या है। गति है, वेग है, कई बार इनकी परिभाषा से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इन परिभाषा जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर देखें तो ये क्या होगी कि गति किसे कहेंगे? कण स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन, यानी जो है कण कण स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन, यानी कोई भी कण है उस कण की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन है उस परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगी दोस्तों? गति कहलाएगी। ठीक है, गति कहलाएगी। एक बार पुनः देखें कि कण स्थिति में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन या कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है दोस्तों? गति कहलाती है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें कि गति से संबंधित ही आपसे पूछ सकते हैं कि किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे। ऑप्शन पहला वेग भी दे सकता है, चाल भी दे सकता है और गति भी दे सकता है। तो कण स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी दोस्तों? वो गति कहलाएगी। हाँ, अब ये देखें कि गति के बाद में कुछ और शब्द हैं जिन पर हम केवल कुछ 4-5 शब्दों पर ही आज इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। दूसरा देखें तो हम फिर है विस्थापन। ठीक है, कि विस्थापन क्या होता है, और एक हम देखेंगे त्वरण क्या होता है, और एक हम देखेंगे यहाँ पर वेग क्या होता है। क्योंकि इन शब्दों पर हम अगर जिक्र कर लेते हैं तो जान लेते हैं तो बेसिक कंसेप्ट हमारे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। विस्थापन किसे कहेंगे? ठीक है दोस्तों, विस्थापन अगर ये मान लो कि बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम दूरी है, क्या है दोस्तों? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु की न्यूनतम जो दूरी है, न्यूनतम दूरी वही क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कैसे? जैसे यहाँ अगर ये देखें तो ए और ये बी, ठीक है, और ये सी। अगर यहाँ देखें तो ए और बी की, यानी सी अंतिम बिंदु है और ए क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। यदि हम ए से बी होते हुए सी तक पहुंचेंगे तो अंतिम बिंदु, लेकिन यहाँ ए से सी तक हम जाएंगे तो क्या है? न्यूनतम दूरी होगी। वो न्यूनतम तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है दोस्तों? विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, यानी विस्थापन का अगर आपसे मात्रक पूछे तो दोस्तों क्या होगा? मीटर विस्थापन का मात्रक होता है। तो ये है विस्थापन से संबंधित। यदि आपसे पूछ ले कि विस्थापन क्या है, यानी परिभाषा देते कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम दूरी है उस न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर होता है। तो ये तो है विस्थापन। अब देखें कि विस्थापन जो क्या है, यानी विस्थापन अगर देखें तो तीनों प्रकार क्या है, कैटेगरी सत्य और सत्य से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विस्थापन तीनों प्रकार का होगा दोस्तों, यानी विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है,
और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तीनों प्रकार का विस्थापन हो सकता है दोस्तों। यानी आपसे ये पूछ रहे कि जो विस्थापन क्या ऋणात्मक है, सदैव धनात्मक है, सदैव शून्य है, तीनों प्रकार का। तो विस्थापन तीनों प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखें त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण है वेग में होने वाली परिवर्तन की दर। वेग में होने वाली परिवर्तन की दर ही क्या होती है दोस्तों? त्वरण कहलाती है। ठीक है। तो त्वरण बराबर वेग और वेग बटे समय। अब वेग में परिवर्तन है, ठीक है, तो परिवर्तन तो समय के सापेक्ष होगा, तो समय आ गया। अब वेग का सूत्र क्या होता है? यानी दूरी बटे समय और बटे समय। अब हम मात्रक निकाल सकते हैं। ये समय यहाँ चला जाएगा तो क्या हो गया? यानी दूरी बटे समय का स्क्वायर। ठीक है। मात्रक हमें त्वरण का चाहिए, तो दूरी को हम मापते हैं मीटर में, समय का स्क्वायर है तो यानी क्या हो गया? सेकेंड। ये हो गया। तो त्वरण का मात्रक पूछते तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये होता है त्वरण। अब देखें त्वरण भी 3 कंडीशन में है। अगर यहाँ देखें कि वेग के सापेक्ष अगर वृद्धि हो रही है, यानी वेग के सापेक्ष अगर वृद्धि हो रही है, तो जो त्वरण है वो त्वरण भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। ठीक है। यदि एक समान वेग से एक समान त्वरण औसत त्वरण से चल रही है, तो वेग के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्वरण हो जाएगा, यानी समान ही रहेगा। यदि समय अंतराल में वेग में कमी आ रही है, यानी वेग में कमी आ रही है, तो त्वरण भी क्या होगा? ऋणात्मक, यानी कम हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन ये ध्यान में रखनी है। यदि समय अंतराल में वेग में बढ़ोतरी हो रही है तो उसमें त्वरण भी बढ़ेगा। वेग एक समान गति से या जो नियत चल रहा है उस नियत की स्थिति में त्वरण एक समान रहेगा, और यदि वेग घट रहा है तो त्वरण भी क्या होगा दोस्तों? घटेगा दोस्तों। ये है कौन सा? आपका त्वरण। अब देखें वेग क्या है, ये भी हम इसमें जान लेते हैं कि वेग क्या है। तो वेग क्या है? एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी। ये आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है किसकी दोस्तों? वेग की। यानी एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है दोस्तों? वेग कहलाती है। तो वेग का फॉर्मूला होगा, यानी वेग का फॉर्मूला होगा दूरी, और वो भी किसमें? निश्चित दिशा में, बटे में क्या हो जाएगा? समय। ठीक है। दूरी का मापन हम किस में करते हैं दोस्तों? मीटर में करते हैं, और समय का मात्रक सेकंड में। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ये आपके 4 शब्द हैं, और चारों शब्द फैक्ट आपको क्या रखने हैं दोस्तों? ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार इन शब्दों से संबंधित वो क्या कर देता है? परिभाषा देकर किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। यहाँ से एक औसत वेग और जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ आप ध्यान में रखें, वो अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे। और गति है न्यूटन की गति के नियम और न्यूटन की गति के समीकरण भी जानेंगे, क्योंकि अगर वो बता दें तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम पार्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि पार्ट में पढ़ी हुई चीज़ हम बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।